हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब की उर्दू बुक समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है द इन्फिनिट गेम। आपके सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक रास्ता फतेह की तरफ जाता है और एक रास्ता तकमील की तरफ जाता है। आपको एक रास्ते का इंतखाब तो करना है। अगर आप फतेह का इंतखाब करते हैं तो जीतना आपका मकसद बन जाएगा। आप दूसरों के साथ मुकाबला करते हुए एंड लाइन की तरफ दौड़ेंगे। लोग आपको चीयर करने के लिए जमा होंगे और जब आप एंड लाइन तक पहुंच जाओगे तब गेम ओवर होने पर लोग चले जाएंगे। जबकि अगर आप तकमील के रास्ते का इंतखाब करते हैं तो सफर काफी लंबा होगा। आपको अपना मकसद रख कर चलते ही रहना होगा। लोग आपके मकसद को देखकर आपके सफर में शामिल होंगे और जब आप नहीं होंगे तब भी जो लोग आपके साथ शामिल हुए थे वो चलते रहेंगे और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने की हौसला अफजाई करेंगे। फतेह का रास्ता महदूद खेल है और तकमील का रास्ता लामहदूद खेल, और इसी महदूद और लामहदूद खेल से हम जिंदगी में काफी कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस किताब के मुसन्निफ साइमन सिनेक रजायत पसंद और मार्केटिंग का मुशीर होने के नाते उनको दुनिया की दो बड़ी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की तालीमी समिट में बुलाया गया। तभी उन्हें एप्पल के दुनिया भर में मशहूर होने का राज पता चला। उन्होंने नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट के तालीमी समिट में 70% एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंटेशंस इस बात पर होती थी कि एप्पल को कैसे हराएं, जबकि एप्पल के तालीमी समिट में 100% प्रेजेंटेशंस इस बात पर होती थी कि टीचर्स को कैसे मदद करें, तालिब इल्मों को अच्छी तरह से सिखाने में तालिब इल्मों को किस तरह से मदद की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट अपने मुद्दे मुकाबल को हराने में लगी है जबकि एप्पल अपने आप को बेहतर बनाने में। एक कंपनी महदूद ग्रो हो रही है और एक लामहदूद ग्रो हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई प्रोडक्ट जूम दी जो साइमन सिनेक को बहुत पसंद आई। इसीलिए साइमन जब एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिले तो साइमन ने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे अपना नया ऐप जूम दिया है जो आपके आईपॉड टच से काफी बेहतर है। तो उस पर एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ये कहा, मुझे कोई शक नहीं, यानी बेशक उनकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से अच्छी हो सकती है। उनके इस जवाब के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है जो कहता है कि एप्पल एक लामहदूद खिलाड़ी है। लामहदूद खिलाड़ी समझते हैं कि हम आगे हो जाते हैं तो कभी पीछे। मकसद ये नहीं है कि हम हर दिन टॉप पर रहें और मद्दे मुकाबिल को हराएं, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ महदूद खिलाड़ी ही करते हैं। महदूद खिलाड़ी अपने आसपास के लोगों को हराने के लिए खेलते हैं, जबकि लामहदूद खिलाड़ी अपने आप से बेहतर होने के लिए खेलते हैं। लामहदूद खिलाड़ी सोचते हैं कि कैसे हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। उनका मकसद आज जो प्रोडक्ट बनाई थी कल उससे अच्छी प्रोडक्ट बनाना होता है। महदूद गेम में जीत और हार का ऐलान होने पे गेम खत्म हो जाती है, जबकि लामहदूद गेम में हार जीत नहीं होती। तब हमें लामहदूद गेम में कामयाब होने के लिए ये सोचना चाहिए कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो आने वाली कई नस्लों तक टिकी रहे और उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती रहे। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे अनासर जो एप्पल जैसी लामहदूद कंपनीज फॉलो करती हैं और वो अनासर आपको भी ग्रो करने में मदद दे सकती हैं। सबसे पहले वजह आपका मुस्तकबिल, एक मखसूस नुक्ता नजर जो अभी मौजूद है पर वो इतना हैरत ज़दा होता है कि लोग इसका हिस्सा बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ वजह और क्यों ये दोनों मुख्तलिफ हैं, क्योंकि क्यों हमारा माजी है कि हमने ये क्यों शुरू किया था और वजह हमारे मुस्तकबिल का विजन है जिसकी हमें तलाश है। वजह नुक्ता नजर बयान करने से भी बढ़कर है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का नुक्ता नजर ये होता है कि हम सबसे ज्यादा कीमती और आला तरीन मसनूआत की फराहमी करेंगे। हम इतने वक्त में इस फील्ड की सबसे मशहूर ब्रांड्स बनेंगे और हम इस पोजीशन पर होंगे कि आने वाले 5 सालों में हमारा टर्नओवर इस लेवल पर पहुंचेगा। ये सब वजह नहीं है, ये सब तो इस कंपनी की तफसील है जो वो बनाना चाहती है, ना कि जिसके लिए लोग अपना खून पसीना एक करते हैं। वजह के पास था, वो कहते हैं कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपना रहन सहन के अखराजात को कम कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि बचत कैसे होती है और अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। अपने मकसद में लोगों को शामिल करने की खूबी से उनकी कंपनी वॉलमार्ट इतनी मशहूर हो गई और कई सालों तक वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी रहे। इसकी वजह यह है कि सिर्फ वजह एक ऐसा मकसद है जिसे जानकर लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद में आगे बढ़ने के लिए वो इसमें मदद करते हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि एप्पल की ग्रोथ की वजह जॉब स्टीव्स हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि स्टीव जॉब्स के अलावा भी कई लोग शामिल थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी इजाद की,
लेकिन फिर भी हम स्टीव जॉब्स को ही जानते हैं क्योंकि इनके पास लोगों को मुस्बत तरीके से मुतासिर करने की खूबी थी और ये वजह ही थी जिससे लोग अपने आप ही उनके मकसद में शरीक होने लगे और एप्पल स्टीव जॉब्स के मकसद को उनके बगैर भी आगे बढ़ाने लगी। दूसरे नंबर पर एतमाद करने वाली टीमें। 90s में शेल कंपनी पानी के सुराख करने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि तेल की रिग बनाना चाहती थी जो उनकी आला तरीन सलाहियत पर काम करे और ज्यादा से ज्यादा तेल निकाले, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि इतने बड़े वाटर ड्रिल पे छोटी सी गलती से होने वाला हादसा कई जाने ले सकता था और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी हो सकता था। इसलिए शेल कंपनी ने तेल की इंडस्ट्री में दुनिया की बेहतरीन टीम रिग फॉक्स हायर की जो ये काम महफूज तरीके से पूरा कर सकती थी। रिक इस काम की पेचीदगी को जानती थी, इसलिए रिक ने एक बूढ़ी खातून की मदद ली जो लोगों के एहसासात समझने में माहिर थी। उसने रिक को मजबूत टीम बनाने के लिए एक असूल दिया कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम तभी करेंगे जब वो नफ्सियाती तौर पर महफूज महसूस करेंगे। अगर वो नफ्सियाती तौर पर महफूज महसूस नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे की मदद नहीं लेंगे और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ सकता है। इसीलिए रिक ने अपनी टीम को नफ्सियाती तौर पर महफूज महसूस करवाने के लिए एक प्रैक्टिस शुरू की कि सभी टीम मेंबर्स एक साथ बैठकर अपनी बचपन की बातें, खुशी के लम्हात, मुश्किलात और उनकी पसंद नापसंद शेयर करें। इस प्रैक्टिस से उनकी टीम मेंबर में एक जज्बाती राब्ता बन गया और सब एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे, जिससे मालूमात का फ्लो भी काफी बढ़ा और टीम मेंबर्स के दरमियान बाहमी अफ़ाम तफ़हीम आया। इस आसान सी प्रैक्टिस की वजह से शेल की कंपनी ने बगैर इंडस्ट्री में किसी हादसे की हिफाजत का बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया और 14 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल निकाला, जो इनके गोल से कई गुना ज्यादा था क्योंकि उनकी टीम ने साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह काम किया था, जिसकी वजह इस बूढ़ी खातून की बताई प्रैक्टिस थी। इस बात की वजह से दूसरे बिजनेसमैन ने कहा कि वर्कर्स का काम साथ मिलकर कंपनी की कारकर्दगी बढ़ाना होता है, न कि एक दूसरे के एहसासात को जानना। तब रिक ने कहा कि कमजोर सकाफत असूलों पर मबनी होती है जबकि मजबूत सकाफत ताल्लुकात से बनती है। वो कहते हैं कि अगर कभी कभी आप ऑफिस में पुरजोश, उलझन, खुश और नाराज महसूस करते हो तो मुबारक हो, आप इंसान हैं और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप ऑफिस जाओ और अपनी फीलिंग्स को बंद करके एक रोबोट की तरह काम करते जाओ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ज्यादा कारकर्दगी दिखाने वाली टीम नेवी सील्स कारकर्दगी से ज्यादा ट्रस्ट को अहमियत देती है क्योंकि उनका मानना है कि आला कारकर्दगी की तामीर करने में कारकर्दगी तो अहम है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है एतमाद। इसीलिए अपनी टीम को नफ्सियाती तौर पर महफूज महसूस कराओ, जिससे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, जो एतमाद करने वाली टीम की निशानी है। क्योंकि अगर टीम एतमाद करने वाली होगी तो अच्छी कारकर्दगी खुद ही मिलेगी। तीसरे नंबर पर बात होती है काबिल हरीफ की। ज्यादातर लोग दूसरों से कुछ सीखने की बजाय उनसे मवाजना करने में ही अपना वक्त जाया कर देते हैं। अगर आप अपनी फील्ड में दूसरों के साथ मवाजना करते हैं तो वो लोग आपके मद्दे मुकाबिल कहलाएंगे और अगर आप उनसे सीखते हो तो वो आपके काबिल हरीफ बन जाएंगे। और हमें बढ़ने के लिए काबिल हरीफ की जरूरत है, न कि मद्दे मुकाबिल की। काबिल हरीफ मतलब जो हमारी फील्ड में हमसे आगे हों, जिनकी ताकत हमारी कमजोरी हो और जो हमारी कमजोरी पर काम करने के लिए हमें मजबूर करे, क्योंकि लामहदूद गेम में हार जीत से ज्यादा अहम मुस्तकिल बेहतरी है जो हमें एप्पल से सीखना चाहिए। क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर्स के शुरू में एप्पल का काबिल हरीफ IBM कंपनी थी, लेकिन बाद में जब IBM कंपनी इतना बढ़ नहीं पाई तब एप्पल ने अपना काबिल हरीफ माइक्रोसॉफ्ट को बनाया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी उन्हें आगे धकेल नहीं पा रही थी और इतनी जदीद भी नहीं थी, इसलिए वो भी एप्पल के लिए काबिल हरीफ नहीं रहे। बीच में एप्पल की काबिल हरीफ कंपनी ब्लैकबेरी कंपनी बनी, लेकिन वो भी उनके सामने नहीं टिक पाई और उस वक्त गूगल और फेसबुक एप्पल के लिए काबिल हरीफ हैं। यानी एप्पल का काम करने का स्टैंडर्ड बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अपने मद्दे मुकाबिल से मुकाबला करने की बजाय उनसे कुछ सीख रहे हैं और एप्पल के काबिल हरीफ ने ही उन्हें मजबूत, इख्तिराई और तख्लीकी बनने पर मजबूर किया है, जिससे वो आज इतना बढ़ पाई। अगर आपको काबिल हरीफ मिल जाएं, तो उनसे कुछ सीख कर तब्दीली भी लानी चाहिए। चौथे नंबर पर इस किताब में बात होती है वजूदी लचक की। लचक मतलब हमारे सिर्फ वजह को हासिल करने के लिए हमारे काम की हिकमत अमली में अगर 180 डिग्री तब्दीली लाने की जरूरत पड़े तो वो भी करने की लचक। 1975 में कोडक कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा इजाद किया
लेकिन उन्होंने ही इसे मार्केट में आने से रोका क्योंकि उन्हें डर था कि इस टेक्नोलॉजी से उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कैमरा प्रिंटिंग पेपर्स, प्रिंटिंग केमिकल्स, फिल्मी किरदार और ऐसी कई चीजें बनाते थे जो शायद डिजिटल कैमरा आने से बंद हो जाती। इसीलिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सुकेड़ने की कोशिश की ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। लेकिन कुछ साल के बाद नाइकॉन और फ्यूजी कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने पेश की और आज दुनिया कोरेक को भूल गई है। कोरेक ने लचकदार होने से इनकार कर दिया और कुछ ऐसा ही ब्लॉकबस्टर कंपनी के साथ हुआ। उन्होंने नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल को नजरअंदाज किया और आज ब्लॉकबस्टर का नामो निशान नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पूरी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी का गलबा हासिल कर लिया। इसलिए तो कई नस्लों तक टके रहने के लिए और लामहदूद गिरोह करने के लिए कंपनीज को लचकदार होना पड़ता है। और आखिर में क़यादत करने की हिम्मत। CVS फार्मेसी के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि हम लोगों को सेहतमंद रहने में मदद करते हैं। एक बार किसी ग्राहक ने उनको मजाक में कहा, आपने लिखा तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आप सिगरेट बेचते हो, बड़ी अजीब बात है। वो बात कंपनी को चुभ गई। तभी CVS फार्मेसी ने अपनी 2800 से ज्यादा स्टोर से तंबाकू को मुस्तकिल तौर पर हटाने का फैसला किया, जिससे उनको उस साल $2 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन अगले साल उनको बहुत फायदे भी हुए, क्योंकि जिस भी शहर से CVS के स्टोर थे उस शहर में सिगरेट नोशी का रेट बहुत कम हुआ। लोगों के दरमियान CVS कंपनी फार्मेसी की वैल्यू बढ़ी। उनके वर्कर्स भी फख्र से ये कहने लगे कि हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो अपने ग्राहकों की अच्छी सेहत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और उनके उस जुर्रतमंदाना फैसले से बहुत सारी कंपनीज ने उनके साथ मुआहिदा किया, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ जो शायद सिगरेट बेचने से नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि CVS कंपनी को इससे बहुत कलील मुद्दत के लिए नुकसान हुआ, लेकिन तवील मुद्दत के लिए उन्हें मुनाफा, मार्केट वैल्यू और इज्जत मिली। वो इस नुकसान से कई ज्यादा थी। दुनिया के बेहतरीन लीडर्स नंबर से ज्यादा लोगों को इज्जत देते हैं और इसी की वजह से वो लोगों के आइडियल बन जाते हैं। जिंदगी और बिजनेस एक लामहदूद गेम है, इसलिए हर एक लीडर को लामहदूद माइंडसेट बनाने के लिए इन 5 असूलों पर काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।